Hello students, welcome to online classes of accountancy. Today our topic is change in profit sharing ratio, capitalization methods, part 4. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड किया था. आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे. राजू कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट्स हैं. कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये दोनों ही मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर बेस्ड हैं. हम इसे कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट, जो हमें नॉर्मल रेट दी होती है, मल्टीप्लाई 100. इसे कैलकुलेट करके जो हमारी वैल्यू आती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. इसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए. ये हमने पार्ट 3 के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड को देखा था, रीड किया था हमने. सुपर प्रॉफिट के अंदर सिंपल फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई 100. ये हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दोनों मेथड्स के बेस पे. इन दोनों मेथड से ही गुडविल कैलकुलेट होती है, जिसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं. इन दोनों का आंसर सेम आता है. कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों मेथड्स में से कुछ भी अप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा. क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज़ ₹1,20,000. द टोटल टेंजिबल एसेट्स इन दिस फॉर्म्स आर ₹15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज़, जो हमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ दी हुई हैं वो कितनी है, हमारी 4 लाख की है. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम रेट बोलते हैं वो यही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशंस मेथड. देखो हमें बताया नहीं सुपर प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, हम दोनों से कैलकुलेट करते हैं. इसका सॉल्यूशन करेंगे हम. सिंपली फर्स्ट मेथड लगाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इसके लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय रेट और मल्टीप्लाई 100. ये हमारा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का. इसमें से जो वैल्यू आई उसमें हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. क्वेश्चंस में देखते हैं. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 और नॉर्मल रेट कितनी है, 10%. इन दोनों को फॉर्मूले के अंदर पुट करो. 120 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100. इसे कैलकुलेट करेंगे हम माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो कितना है क्वेश्चंस के अंदर. कैपिटल एम्प्लॉयड इसके अंदर हमें एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, बट हमारे पास टोटल एसेट्स हैं और आउटसाइड्स लायबिलिटी है. तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. टोटल एसेट्स कितनी है हमारे पास, 15 लाख. आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख. 15 लाख और 4 लाख को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. टोटल एसेट्स 15 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख. इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है, 11 लाख. ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है. कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद इस कैपिटल एम्प्लॉय की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फॉर्मूलाज के अंदर. सिंपली सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे. ये कितना आ गया, 12 लाख माइनस 11 लाख इज इक्वल टू 1 लाख. जो ये 1 लाख आया है ये हमारी क्या है, गुडविल. ये हमारी एवरेज प्रॉफिट से आई है और सुपर प्रॉफिट से भी सेम आंसर आना चाहिए. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं सुपर प्रॉफिट का. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के अंदर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब सुपर प्रॉफिट चेक करेंगे क्वेश्चन में कितना है. ऑब्वियसली अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज हम कैलकुलेट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 क्वेश्चन के अंदर. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है. कैपिटल एम्प्लॉयड में हम फॉर्मूला पुट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, यानी नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया था 11 लाख. 11 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100. इसे हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है कितना, 1,10,000. इसे हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे. 120 माइनस 110 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000. इस सुपर प्रॉफिट को फॉर्मूले में पुट करेंगे. 10,000 डिवाइड बाय रेट कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 100. कैलकुलेट दिस 1 लाख. देखो इसका आंसर भी 1 लाख है. हमने एवरेज प्रॉफिट से निकाला था वो भी 1 लाख था. अब हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी 1 लाख है.
इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। कैपिटलाइजेशन